अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जी नाज़रीन इकराम, आपको हम जिस जगह की दिखाने की कोशिश करेंगे ये है सब डिवीज़न मोहर, ज़िला रियासी का आखिरी कोना और पंचायत साड़ ऊपर ए बग्गा। बग्गा एक बहुत बड़ी मानी हुई जगह है। बग्गा से जो सड़क गुंडी जा रही है, जो सड़क ऊपर नीरम जा रही है, जो सेंटर बग्गा को जा रही है, और जो सड़क सोनेबाग एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ की तरफ जा रही है। हम उस सड़क पे अभी खड़े हैं। ये कोई कम से कम 10 किलोमीटर का ये एक पोर्शन है जिसकी हालात आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि एसडीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये सड़क किसी खाते में नहीं है, यहाँ पे मशीन लगाई गई है, उस मशीन ने अगर मलबा आगे पीछे डालने में दिक्कत आ रही है, जिस ठेकेदार के पास जो टेंडर होता है वो टिप्पर साथ रख के मलबे को साइड पे फेंक रहे हैं। अब इस ठेकेदार ने क्या किया है, जो मलबा निकाला हुआ है, जहाँ पे थोड़ी साइड देने के लिए जगह वगैरह थी वहाँ पे डेरियाँ लगा दी है, चाहे वो मोड़ है चाहे वो सेंटर सड़क में जगह है, वो मलबे की डेरियाँ लगा दी है। अब ये हमें पता नहीं है कि ये पीएमजीएसवाई ने ये टेंडर किया है, ये पीडब्ल्यूडी के हाथ ये सड़क है जिसकी इतनी बुरी कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है कि ये हेडक्वार्टर से कम 7-8 किलोमीटर दूरी पे वाक़या है। मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आप एक्शन पीएमजीएसवाई, एक्शन पीडब्ल्यूडी को बताएं कि ये सड़क किस एक डिपार्टमेंट के पास है, इस सड़क की कंडीशन क्या है, यहाँ के इन ज़मींदारों की ज़मीन की हालात क्या बनी है। न नालियाँ हैं, जो पानी एक बार लेहना से शुरू होगा वो लवर बग्गा तक पहुँचता है बाय रोड, क्योंकि इसमें इतनी कंडीशन ख़राब है जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे नीरम टाप से रंग बगला डाका की तरफ लोगों ने डोनेशन करके सड़क बनाई है, वो जैसा सिस्टम इस सड़क पे लगा है। लेकिन बहरहाल सरकार ने करोड़ों रुपया लगाया होगा इस पे, लेकिन सड़क की कंडीशन फिर भी ठीक नहीं है। न इसमें वाइडिंग है, न इसमें स्लाइडिंग उठाई है, न इसमें डंगे सही तरह से जगह जगह लगे हैं, और बहरहाल मलबे के ढेर है, खड्डे पड़े हुए बहुत सारे जगहों में हैं। अब जहाँ जहाँ मशीन लगाई गई है वो मलबा ढेर करके साइडों पे रखा गया है, हटाया नहीं गया है। अगर ये मलबा हटा के साफ करके इसको फिनिश किया होता तब भी सड़क की कंडीशन बनती, लेकिन नहीं, मलबे को ढेर किया गया है जगह जगह। सड़क को कुशादा करने की जगह क्या तो, लेकिन बहरहाल फिर परेशानी होगी जिन लोगों को आना जाना यहाँ कंटिन्यू है। और जो लास्ट स्टॉप पे नीरम की तरफ, जो लेहना से नीरम के तरफ जो 4-5 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग हो गया है, पीएमजीएसवाई ने कर दिया है, उस पे स्लाइडें आई हुई है। ये भी मैं मालूम करूंगा कि किस ठेकेदार ने वो टेंडर लिया होगा, वो स्लाइडें साफ नहीं की है। अब वहाँ भी वो ब्लैक टॉप उखड़ना शुरू हो गया है, बहुत सारे ढेर स्लाइड वहाँ पे पड़ी हुई है उस पक्के रोड पे। मुझे पता है कि इसमें टेंडर होता है बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसमें स्नो क्लियरेंस, स्लाइडिंग वगैरह के टेंडर होते हैं। किसी ठेकेदार के पास वो भी होगा, फ़ोटो उठा के बिल लिया होगा, लेकिन बहरहाल मालूम करने की बात जब आएगी हम देख लेंगे कि उस यहाँ से बग्गा से लेकर गुंडी, लेहना, नीरम तक किस ठेकेदार के पास ये सिस्टम है उसको हम देखेंगे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन तक इस सड़क की कंडीशन पहुँचे। जो ये कंडीशन है इसका ब्लैक टॉप क्यों नहीं हो रहा है, कम से कम मुझे लगता 10-15 साल की बात है जो ये इलाका उखाड़ के हैं। इसको ये किस डिपार्टमेंट के पास है, ये क्यों लेट हो रहा है, ये देरी क्यों हो गई इतनी, हमें समझ नहीं आ रही है। ये बहरहाल देखने की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन या महकमे पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, आरडीडी किसके पास है, किसने बनाया है, किसने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। तो लोगों का जो यहाँ पे नुकसान है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सड़क की कंडीशन नहीं है। उखाड़ कर तो बहुत सारा एरिया रखा है, लेकिन सड़क की कंडीशन नहीं है। लोगों को दिक्कतदारी होती होगी कि जैसे सुबह से हम देख रहे हैं कि कितनी कंडीशन ख़राब है इस सड़क की। तो बहरहाल मैं एसडीएम साहब मोहर और डीसी साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी साहिबा जैसे आज जेजेएम का शोर शराबा चल रहा है और घोटाला हुआ है, वैसे ही महकमे पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, आरडीडी जिन्होंने ये सड़कें निकाली हुई है, ये एक कारोबार था उस समय
जब ये सड़कें निकाली गई, खोदी गई, एरियाओं को गिराया गया, बनाया नहीं गया, ये वो आज का JJM आज से 10 साल पहले का PMGSY PWD सेम कंडीशन है। तब कमाने का ज़रिया ये था, आज कमाने का ज़रिया JJM बना है। तो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, SDM साहब, DC साहिबा रियासी, एक्शन PMGSY, एक्शन PWD इस पे क्या करते हैं, क्या जवाबदारी देंगे लोगों को। हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इस पे एक्शन करेगी और लोगों को राहत मिलेगी और लोगों की सड़क बनेगी। लोग यहाँ टैक्स भर रहे हैं, लोग लोन लेकर गाड़ियाँ चला रहे हैं सड़क पे। अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है, अगर ये रोड पास नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, छोड़ के रोड है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लोगों को भी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।